सीरियल कुंडली भाग्य में अब करण करेगा राजवीर को लूथरा इंडस्ट्री का सीईओ अनाउंस। जी हाँ दोस्तों, सौर्य का तो मोए मोए हो गया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल कुंडली भाग्य में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट। मगर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। मगर अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ करण पहुंच चुका है अब राजवीर, प्रीता और पलकी के पास, तो वहीं दूसरी तरफ पलकी की माँ ने तो बहुत ज्यादा जलील करने के बाद राजवीर और प्रीता को घर से निकाल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पलकी भी राजवीर और प्रीता के साथ अपना घर छोड़ के आ गई उनके पीछे पीछे, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को भटकने के लिए, उनके लिए घर ढूंढने के लिए। मगर वहां पे पहुंच जाता है करण, जहां दूसरी तरफ निधि की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि उसका रास्ता क्लियर हो चुका है। अब जहां करण आज की पार्टी में करण सौर्य को सीईओ अनाउंस कर देगा, उसके बाद तो सौर्य सीईओ बनते ही राजवीर को सबसे पहले जॉब से निकालेगा और उससे क्वेश्चन करने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि सौर्य के सीईओ बनने के बाद कंपनी के सारे फैसले सौर्य के ही होने वाले हैं। करण उसमें दखलंदाजी नहीं कर पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें, ये सारी बातें सुन लेती है सनाया। तो वहीं दूसरी तरफ करण पलकी, प्रीता और राजवीर को घर लाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करता है और बोलता है कि अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बताओ, तुम मुझे बता नहीं सकते थे क्या? तुम मेरे बेटे हो राजवीर। तो वहीं शॉक्ड होकर प्रीता और पलकी देखने लगती है। तो उसके बाद करण बोलता है तुम मेरे बेटे जैसे हो राजवीर, तुम मुझे बता नहीं सकते थे क्या? तुम मुझे अपना नहीं समझते? जिसके बाद कुछ बोलता उससे पहले ही अब बोल देता है करण की देखो, अगर सनाया नहीं आई होती और मैं ऑफिस से नहीं निकला होता, मैं तो आराम से पार्टी एंजॉय कर रहा होता और तुम यहाँ पे भटक रहे होते मेरे होते हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अभी मेरे साथ, वरना अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जिसके बाद अब प्रीता और राजवीर, पलकी तीनों करण के साथ आ जाते हैं, जहां पे लूथरा हाउस में आते ही पलकी को बता देती है सनाया कि ये सारी की सारी पार्टी का रोड़ा इसलिए नहीं है कि उनके 50 साल पूरे हो चुके हैं इंडस्ट्री को, लूथरा इंडस्ट्री को। तो वहीं अब वो बताती है कि असली बात तो ये है कि आज करण सर सौर्य को लूथरा इंडस्ट्री का सीईओ घोषित करने वाले हैं, अनाउंस करने वाले हैं। जिसके बाद अब पलकी तो शॉक्ड हो जाती है। तो वहीं हम आपको बता दें, जहाँ पे पलकी जाके करण से बात करती है और बोलती है कि अगर आपने सौर्य को सीईओ बना दिया तो उसके बाद वो कभी भी राजवीर को निकाल देगा। आप सोच समझ के सौर्य को सीईओ बनाइएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें, सारी बातें सौर्य सुन लेता है। तो वहीं सौर्य को बहुत गुस्सा आता है पलकी पे। जिसके बाद वो अपने दोस्त सनी को बताता है, जहाँ सनी छेड़खानी करने वाला है पलकी के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ अब सनी का क्या हाल करने वाला है करण, ये तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और करण छोड़ो, राजवीर क्या भुर्ता बनाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें, जहां अब करण भी सोच समझ के ये डिसीजन लेने वाला है, जहां पे अब करण डिसाइड करेगा कि राजवीर के साथ पहले से ही बहुत गलत हुआ है। तो अब उसके पास घर भी नहीं है। तो अब ऐसे में करण सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन से बेटे को लूथरा इंडस्ट्री का सीईओ बनाया जाए, क्योंकि राजवीर काबिल है, स्मार्ट है, बिजनेस माइंडेड है, वो लूथरा इंडस्ट्री को आगे तक पहुंचा सकता है। मगर सौर्य इन सब में कुछ भी नहीं है। सौर्य को तो सिर्फ अपनी दुश्मनी और मस्ती के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। अभी सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए उसने 120 करोड़ का नुकसान करा दिया। तो ऐसे में वो लूथरा इंडस्ट्री के लिए सही सीईओ साबित नहीं होगा। तो ऐसे में अब करण अनाउंस कर देगा राजवीर को लूथरा इंडस्ट्री का सीईओ, जहां पे अब राजवीर को भी झटका लगेगा, क्योंकि राजवीर को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या करण ने बिल्कुल ठीक किया है राजवीर को अनाउंस करके सीईओ लूथरा इंडस्ट्री का? हमें कमेंट करके जो बताएं। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना